नमस्कार दोस्तों, मैं निहाल शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो है महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख लोक नृत्य। इसके पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इसके पहले भी मैंने कई सारे राज्यों के लोक नृत्य को ट्रिक्स के द्वारा करा रखा है। अगर आप सब उसे देखना चाहें तो ज़रूर देख सकते हैं। ये स्टैटिक जीके का एक ऐसा पार्ट है जो कि आपको हर एक एग्ज़ाम में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है आज के दौर में, हर एक एग्ज़ाम में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि 1 या 2 प्रश्न ना पूछे जाए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अगर आप उठाकर देख लें, तो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न इस टॉपिक से ज़रूर बनते हैं। और इस टॉपिक को कवर करने में अगर आप बिना ट्रिक के जाएँगे कवर करने तो बड़ी परेशानी हो जाती है। लेकिन ट्रिक से अगर आप एक बार कवर कर लेंगे और उसको 1-2 बार रिवीज़न कर लेंगे तो फिर हमेशा के लिए आपको वो दिमाग में जो होता है ना, हिट करता रहता है। ट्रिक यही इसीलिए बनाया ही जाता है। ट्रिक के बिना मुझे नहीं लगता कोई टॉपर भी पढ़ता होगा। टॉपर जो कहते हैं कि मैं रिवीजन करता हूँ, भाई रिवीजन तो है ही सबसे बेस्ट चीज़, पर रिवीजन करने का भी जो तरीका है ना, उसमें ट्रिक का बहुत अहम रोल होता है। इसलिए आप लोग इसको इग्नोर करने की कोशिश ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आपका जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख लोक नृत्य। अब हम इस पे ध्यान देंगे अगर, तो यहाँ पर है एक चीज़ कि महाराष्ट्र राज्य को हम आप जो है उसको हार से रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। किस चीज़ से करेंगे? हार से। महाराष्ट्र हार। महाराष्ट्र में देखिए हार कॉमन चीज़ है। हम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं महाराष्ट्र में हार जो है वो कॉमन सी चीज़ है। तो इसी के ऊपर हमारा आपका जो है पूरा टॉपिक है। तो हार जो होता है ना, एक नेकलेस जो गले में पहना जाता है नेकलेस। आप लोग इसे हिट कर पा रहे होंगे, ध्यान समझ पा रहे हो। हार पहले महारानी लोग जो पहनती थी, जो मुझे नौलखा दिला दे। तो हार से आता है लावड़ी। कोई भी है जो हार की डिमांड करती है उसको क्या कहता है ना कि हार ला, क्या? लावड़ी ला, ला, हार ला, हार ला, हार ला, क्या? हार ला। और इसको हम आप एक और चीज़ है ना, जैसे महाराष्ट्र क्या है, समुद्र तटीय क्षेत्र है। तो महाराष्ट्र में जो ना तट है, तट पे ही जो है समुद्र में ही समुद्र के ही तट पर जो है हम वहाँ पर लवण अर्थात नमक, लवण अर्थात नमक की खेती कहाँ होती है? समुद्र के तट पर ही होगी, क्योंकि समुद्र के जल से ही तो निकाला जाता है। पर लेकिन क्या है ना, कई सारे राज्यों में भारत की तटीय सीमा लगती है, समुद्र जो है लगती है, इसलिए परेशानी होती है। क्या है, 7516 किलोमीटर हमारा आपका जो है वो बॉर्डर है। टोटल 7516 किलोमीटर समुद्री सीमा में जो है हमारा आपका बॉर्डर लगता है। इसीलिए ये बात कहना सही नहीं होगा कि जो है केवल महाराष्ट्र में ही समुद्र है और जल से वहाँ पर नमक बनता है। पर लेकिन आप ट्रिक से ज़रूर याद कर सकते हैं, महाराष्ट्र में नमक बनता है, नमक से लवण, लावड़ी लवण। और ये तो एकदम बेसिक है, अगर कोई भी महाराष्ट्र गया होगा ना तो एक बहुत फेमस लोक नृत्य है ये कोई ऐसा नहीं है कि इसको हम आप पहली बार देखें। अब दूसरा नंबर पे है ना कि कोली, क्या? कोली, कोली, कोली को हम आप रिलेट करेंगे गोली से, क्या? गोली से। अगर मुझे हार नहीं लाओगे तो मैं गोली मार दूंगी, क्या? गोली, गोली मतलब समझ रहे हैं ना, बंदूक। तो हार नहीं लाओगे तो कोली गोली, कोली गोली, कोली गोली, रिलेट हो जाएगा एकदम इजीली। थर्ड नंबर पर आता है हिंदी। हिंदी को थोड़ा सा आप रिलेट करने का प्रयास करेंगे कि जो मराठी लैंग्वेज है वहाँ से भी हम आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में हिंदी मतलब अब लगभग लगभग हर कोई समझ लेता है। महाराष्ट्र में हालाँकि मराठी बोलने वालों की संख्या काफ़ी है, पर लेकिन फिर भी वहाँ पर उत्तर भारतीयों की वजह से मराठी से ज़्यादा वहाँ पर हिंदी की डिमांड हो गई है। मराठी से ज़्यादा अगर आप इसको पाएँगे, अगर हकीकत में सर्वे कराया जाए, मुझे लगता है महाराष्ट्र के 90% से ज़्यादा निवासी अब ऐसे हो चुके हैं जो कि हिंदी ज़रूर समझते हैं। हिंदी महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के प्रवासी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर हिंदी का भी डंका बज चुका है। या फिर हिंदी को डंडा से भी रिलेट कर सकते हैं कि अगर मुझे हार नहीं लाए तो मैं डंडा मार दूँगी। डंडा गोली यहाँ से रिलेट हो जाएगा, हिंदी डंडा। फिर उसके बाद जो आदमी है वो कहता है कि ना हार मैं ला दूँगा, तुम तमाशा मत करो। क्या मत करो? तमाशा। तमाशा यहाँ का लोक नृत्य ही है। क्या? हार के लिए तमाशा मत करो। हार के लिए जो तमाशा है वो मत करो। यहाँ से एकदम इज़िली कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है धनगढ़ी गाजा। क्या? धनगढ़ी गाजा। तो भाई धन कोई गाड़ के तो रखता नहीं, धनगढ़ी यहाँ पर मतलब उसे कहने का अर्थ है कि हमारे पास धन कोई गड़ा नहीं है। गाज मतलब भी होता है कि इकट्ठा। धन गड़ा नहीं है। धन जो है वो गड़ा नहीं है कि मैं तुरंत जाऊं उठा कर लेकर चलाऊं हार। हार महंगी चीज आती है, उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। क्या चाहिए? टाइम। कोई धन नहीं गड़ा है जो मैं तुरंत जाऊं ले आऊं। वही लेजिम लाऊं, लेजिम लाओ, लेजिम लाऊं जी, लेजिम लाओ जी। मतलब मेरे पास कोई ऐसा धन नहीं गड़ा है कि जो उसे मैं जाऊँ तुरंत लेकर चला आऊँ। लेजिम लाओ जी। फिर उसके बाद तब वो नेक्स्ट लोक नृत्य आता है
पोवड़ा, अगर मतलब वो आदमी उसको मनाने का प्रयत्न करता है, वो कहता है कि अगर आप कहो तो मैं आपको पोवड़ा, पोवड़ा से हम आप रिलेट करेंगे, वड़ा यहाँ रहेगा, पोडा नहीं पोवड़ा। पोवड़ा से हम आप रिलेट करेंगे वड़ा पाव, क्या वड़ा पाव। वड़ा पाव महाराष्ट्र का मतलब सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अगर कुछ है महाराष्ट्र में तो वो है वड़ा पाव, क्या वड़ा पाव। वड़ा पाव वही वो कहने का प्रयत्न कर रहा है कि अगर आप बोलो तो मैं आपको वड़ा पाव लाकर खिला देता हूँ, अभी फ़िलहाल आप वड़ा पाव खाओ, फिर उसके बाद जब हमारा हमारा बनेगा इस सिस्टम तो मैं आपको हार दिला दूंगा, पोवड़ा। फिर तब वो बोलती है ना कि उसके बाद अगर हम नेक्स्ट लोक नृत्य पर चलेंगे तो देखेंगे वो बोलती है कि गफा, एकदम गफा मतलब गपचुप, गफा गपचुप, गफा गपचुप। गफा को गुफा से भी रिलेट कर सकते हैं कि गुफा में एकदम शांति नहीं हो जाती है, गुफा, गुफा मतलब गफा गुफा, गफा मतलब गपचुप, गपचुप यहाँ से रिलेट करेंगे। अब एकदम तुम चुप हो जाओ, तुम कुछ ही मत बोलो। अगर हार नहीं दिला सकते हो तो कुछ मत बोलो, हार नहीं दिलाए तो फिर अब तुम बोलने के अधिकारी नहीं हो। तो इस पे वो कहता है ना कि नाक मत कटा, न कटा नाक मत कटा, न कटा मतलब तुम एक जब हार नहीं दिला सके तो तुम मेरी नाक कटवा दिए। अब मतलब घर में कोई फंक्शन होगा तभी तो इतनी जिद होगी, और जब फंक्शन है उसमें मतलब सब कोई है, सब किसी के पास है, मेरे पास नहीं है, तुम्हारी नाक तो कट ही जाएगी भाई। तो यही बात है कि नकटा नाक मत कटा, मुझे हार दिला दो। यहाँ तक हमें आपका जो है महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख लोक नृत्य जो भी थे वो कंप्लीट हो गए हैं। एक बार हम आप रिवीजन करेंगे इसका। पहला नंबर पर हमारा आपका आता है जो है वो क्या है, लावड़ी। लावड़ी मतलब हार लाओ, फिर दूसरे पे नहीं तो गोली मार दूंगी, थर्ड पे डंडा मार दूंगी, फोर्थ पे तमाशा मत करो। तमाशा मतलब वो समझाता है कि तमाशा मत करो हार के लिए, मेरे पास कोई धन नहीं गड़ा है जो मैं धन लाऊं लेकर चलाऊं वहाँ पर, लेजिम लाऊं जी वही हो जाएगा। पोवड़ा से वड़ा पाव उसको मनाने का प्रयत्न करता है, कहता है कि लो वड़ा पाव खा लो और धैर्य रखो, जब हमारे पास धन होगा तो मैं उसको लाऊंगा, क्या लाऊंगा, अवश्य लाऊंगा, पोवड़ा वड़ा पाव। तो उसी को कह फिर वो उसको शांत कराती है कि अब तुम शांत चित्त रहो, जब तुम ला कर नहीं दे सकते हो तो शांत ही रहो, तुम कुछ ना बोलो तो अच्छा ही है। उसके बाद वो कहता है कि नाक मत कटाओ, शांत रहो, जब इकट्ठा होगा धन तो हम जरूर लाएंगे। इस तरीके से हमारा आपका जो है महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख लोक नृत्य कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप सभी को मेरे चैनल का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।